हम सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं। क्या कभी किसी ने हमारी पसंद पूछी है? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पार्वती आपका स्वागत करती हूँ आज अपनी इस वीडियो में। और आज का वीडियो जो मेरा रहेगा, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। सालों तक अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते हमने अपनी मुस्कान खो दी। हम लड़कियों को ना खुद के लिए जीना शुरू से सीखना चाहिए, ताकि हम आगे ज़िंदगी में जाकर पछताए ना। बहुत होता है, मैं तो अब इन लड़कियों को कहूँगी कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा जीना सीखो। ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ, बिल्कुल नहीं। और खुद के लिए जीना, थोड़ा खुद की खुशियों का ध्यान रखना। कोई स्वार्थीपन नहीं होता कि भाई स्वार्थी हो गई मैं, ना, बिल्कुल भी नहीं होता। कहते हैं जब एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है अपने घर को, तो वो अपना सपने क्यों नहीं पूरे कर सकती। वो अपने सपने भी पूरे कर सकती है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकती है। और हर लड़की को ना, ये स्कूल जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो उस टाइम ये चीज़ मैनेजमेंट हमें सिखाना चाहिए कि आपका जीवन सिर्फ एक, अगर हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप घर पे हो, तो आपको अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे खुद के लिए जीना है। ये ना एक एजुकेशन की तरह हर लड़की को, हर किसी को सिखाना चाहिए, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की। देखो, टाइम मैनेजमेंट हर किसी को आना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि आज के टाइम में छोटी लड़कियाँ जो भी हैं, उनको ये ज़रूर, उनकी माँ बाप ये ज़रूर सिखाएं कि सच में जब आप बड़े हो जाओ, आप इस लेवल पर चले जाओ आपकी, तो ना अपने आप को डिमोटिवेट करने के बजाय खुद को मोटिवेट करके इस हम औरतें ना कमज़ोर नहीं होती, वो हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, हमें बस उनको पहचानने की देर है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए मत जियो, बस अपने लिए जियो, नहीं। आप दूसरों के लिए जीने के साथ साथ अपना घर परिवार संभालने के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी जियो। अपनी खुशियों को भी देखो, अपने सपनों को भी देखो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आज तो आप छोड़ दोगे, लेकिन कल पछताओगे। ये सच में एक रियलिटी है, मेरे जीवन की सच्चाई है। आज मुझे बड़ा वो लगता है कि मैंने क्यों अपने सपने छोड़े। शायद मैं अपने सपने पूरे करती तो आज मेरे बच्चों की ऐसी स्थिति ना होती। मेरे सपने पूरे होते तो मेरे बच्चों के भी सपने पूरे होते। और एक लड़की, एक औरत, जब एक गृहिणी होती है ना, उसकी जब ज़िंदगी बदलती है ना, तो बहुत कुछ बदलता है घर परिवार में। आज के समय में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जब कमाते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चल पाता है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पर कैसा समय आ जाए। कहने को बहुत कुछ है, पर कह नहीं पाती हूँ मैं। वक्त है, हर बार बदलता है, कभी अच्छे दिन लेकर आता है, कभी बुरे दिन। स्थिति मेरी भी ऐसी ही है। कहते हैं कि अगर तुम खुद को बदलोगी तो दुनिया तुम्हारे लिए बदलेगी। ये बात सच है। बहुत औरतों को देखा है अपने सामने मैंने, उनका संघर्ष देखा है, उनकी मेहनत देखी है। खुद मैंने अपनी मम्मी का संघर्ष देखा है हमारे लिए। उसके बाद और भी बहुत है जो हमारे आसपास है, बहुत सारी लेडीज़ हैं। अब मैं दिन में क्या करती हूँ, मेरे बेटे को खुद लेने जाती हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड ही कहूँगी मैं उनको, क्योंकि मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब उसको लेने जाती हूँ, वो मुझे वहाँ पर मिलती है। तो जैसे बातें होती हैं आपस में, तो हम बात करते हैं कि आज की महंगाई में सच में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब करना एक अकेले बंदे के कमाने से कितना मुश्किल हो जाता है। सच में बहुत मुश्किल होता है। तो हम जब दोनों बातें करते हैं तो सच में एक दूसरे के संघर्ष का, बच्चों को पढ़ाने का संघर्ष, माँ बाप को कितने कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो, मेरे बेटे ने मुझे पीट के मेरा क्या हाल बना रखा है। एक औरत ही ऐसा करती है, देखो, बिना किसी चीज़ की उम्मीद के, बिना किसी चीज़ के, कि किसी लालच के कि मैं घर का ये काम करूँगी तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, या फिर मुझे गिफ्ट मिलेगा, पैसे देगा, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। बिना किसी चीज़ के, बिना किसी उम्मीद के वो घर का 24 घंटे अपना सारा काम करती है, एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी। और बदले में उसको कई बार तो सिर्फ जिल्लत ही मिलती है। मैं ये कहती हूँ कि कई बार तो उनको उस चीज़ का भी कोई थैंक यू तक नहीं बोलता, सच में। और ये चीज़ होती है, तो हम हाउसवाइफ को पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे लिए हमारे अपने बदलेंगे। थैंक यू, सपोर्ट करें।